हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जैसा मैंने आपको कहा था, लगातार आपको बड़े बड़े अपडेट मिल रहे हैं। आज ही मैंने आपको बताया कि हॉस्टल वार्डन भर्ती पर बड़ी अपडेट आपको मिल चुकी है, तो आप लोग इसके लिए तैयारी चालू कर दीजिएगा। रही बात, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर इसके एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, तो सीधी और साफ बात है कि इसके हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम लोकसभा चुनाव के पहले हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि आपके जो एग्ज़ाम है, देखिएगा, जनवरी से फरवरी के बीच इसका फॉर्म डलाया जाएगा और फरवरी मार्च में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। इसके अलावा सीजीपीएससी में भी बहुत सारी भर्तियां आप लोगों का इंतजार कर रही है, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं। और पर्टिकुलर ये जो सीजीपीएससी में भी भर्तियां आएगी वो अलग अलग फील्ड वालों के साथ साथ सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए भी आएगी। तो फिलहाल अलग अलग फील्ड वालों के लिए भी बहुत सारी भर्तियां हैं। इसके अलावा जो व्यापम में जो अब रास्ता खुल चुका है, स्वास्थ्य विभाग में लगभग 6000 पदों की भर्ती का, जिसमें कि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल हैं। तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के साथ साथ द्वितीय श्रेणी के पद भी सीजीपीएससी से भरे जाएंगे। व्यापम से लगभग 6000 पद और कुछ डिपार्टमेंट से भरे जाएंगे स्वास्थ्य विभाग में। और इसके लिए आज स्वयं स्वास्थ्य मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो निर्माण है अस्पतालों का वो तो होना ही है, लेकिन जो रिक्त पड़े पद है उसको भी भरना अति आवश्यक है। इसके संबंध में देखिए, आज जब बोल सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी सिम्स गए थे, सिम्स का दौरा किया और उसके बाद दौरे करने के बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने स्पष्ट रूप से क्या कहा, मैं आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, स्लाइड के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे बताया गया कि अव्यवस्था और भर्राशाही की वजह से चर्चित सिम्स का स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न सिर्फ व्यवस्थाओं का जायजा लिया बल्कि अधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश भी जारी कर दिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में जल्द बड़ी भर्ती के संकेत दिए हैं और मंत्री जायसवाल ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही सिम्स की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएगी। और जो जायसवाल जी है स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा में रिक्त पदों पर भर्ती होगी। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री ऐसा कह रहा है कि बहुत बड़ी भर्ती होगी, वो भी आपका स्वास्थ्य विभाग में। मतलब साफ है कि स्वास्थ्य विभाग में जो अभ्यर्थीगण बहुत दिनों से इसकी मांग कर रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग में भर्ती नहीं आ रही है, तो बिल्कुल आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग में लगभग 6000 से अधिक पदों पर जो बोल सकते हैं पोस्ट वाइज अलग अलग भर्ती विज्ञापन निकलेगा और तरह तरह के तृतीय श्रेणी के चतुर्थ श्रेणी के पद निकलेंगे। कुछ जो है डिपार्टमेंटल होगा, कुछ व्यापम लेगा और कुछ जो है वो सीजीपीएससी लेगा। तो उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। और एक बड़ी भर्ती जो स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग, चाहे वो ड्रेसर का पद हो या स्वास्थ्य संयोजक का हो या लैब टेक्नीशियन का हो, तमाम जो पद है, चाहे वो फार्मासिस्ट का हो, तमाम बड़े से लेके छोटे मतलब पद जो है तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी पद और चतुर्थ श्रेणी के पद वो जो है शामिल है। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए और आप लोगों के पद आएंगे। तो फिलहाल ये आप लोगों को बताना था। इसके अलावा देखिएगा, आपको ये बताना चाहूँगा, पुलिस भर्ती में आयु सीमा को लेकर हजारों युवा यहाँ पे बाहर हो रहे हैं। देखिए, कारण ये है कि बहुत जैसे कि जो अभी पुलिस भर्ती निकली है, पुलिस आरक्षक भर्ती, वो निकली है 6000 पदों पर और उसमें जो आयु सीमा मांगी जा रही है वो मांगी जा रही है एक 2023 की स्थिति में 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। जबकि आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म है ये 1/1/2024 से जो है फॉर्म भराया गया जाना स्टार्ट हुआ है। तो
अभ्यर्थियों की ये मांग है कि जब 1/1/2024 से फॉर्म भराया जा रहा है तो 1/1/2023 से आयु सीमा की गणना क्यों की जा रही है। देखिए यहाँ पे फायदा उनका होगा जो ओवर एज हो रहे होंगे, लेकिन घाटा वहां पे उनका हो रहा है जो जिनकी एज हो चुकी है लेकिन फिर भी वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि उनके जो 1/1/2023 जो है वो आयु सीमा मांगी जा रही है। तो इस संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट जाने की फिराक में हैं। हालांकि उन्होंने डीजीपी और मंत्री को जो है वो लेटर दिया है कि कम से कम इसको 1/1/2024 से गणना की जाए, और उधर 5 वर्ष छूट जो है उसकी मांग अलग की जा रही है कि आयु सीमा में 5 वर्ष छूट दी जाए और जो गणना है आयु सीमा वो 1/1/2024 से की जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे अभ्यर्थीगण बाहर हो जाएंगे। इसी वजह से ये बोलना चाहिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। और रही बात फर्जी सर्टिफिकेट के लिए, तो देखिए अपेक्स बैंक का जो अभी निकला हुआ था 407 पद, उसके लिए जो है पहले से ही आवेदन लगा दिया गया है कि अगर इसके लिए दस्तावेज सत्यापन होगा तो इसका जो पीजीडीसीए वाला सर्टिफिकेट होगा या कंप्यूटर से संबंधित जो सर्टिफिकेट होगा उसका एक बार ऑनलाइन तरीके से यूनिवर्सिटी के में सत्यापन किया जाए। इस प्रकार से कहना चाहिए मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों से एप्लीकेशन से पत्राचार किया है। अब आने वाले समय में जब भी इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और निश्चित रूप से बहुत ही जल्द बढ़ने भी वाली है, क्योंकि सहकारिता विभाग के मंत्री ने इनकी बैठक ली है और बैठक के बाद जो है निर्णय भी लिए हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कंटिन्यू मंत्री जो है एकदम अलर्ट मोड पे भर्तियां आएंगी, और आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि हम किस भर्तियों पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे सामान्य ग्रेजुएशन जिसमें कि सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं वो रहेंगे, दूसरी तरफ खुद जो डिपार्टमेंट है उसकी भी परीक्षाएं होंगी, जैसे कि जो स्वास्थ्य विभाग में, कृषि विभाग में, पशुपालन में है, या सहायक प्राध्यापक की भर्ती हो गई, पुलिस भर्ती हो गई, तमाम ऐसे पद है जो वो आएंगे ही आएंगे। तो उसके साथ साथ आपको सामान्य ग्रेजुएशन के भी पद शामिल रहेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को सोचना है कि आप लोग किसमें अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण बीएड वालों के संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर जो मैसेज आया या लेटर जो है उस पर क्या है। तो देखिए इसमें साफ है, जो बीएड है अब जो पहले 2 साल का होता था वो अब जो है बंद हो गया है। अब 2 साल का बीएड नहीं होगा। सीधी और साफ बात मैं आपको यही कहूँगा कि बीएड जो है अब 2 साल का नहीं होगा, बीएड अब होगा आपका 4 साल का। जी हाँ, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, आपको वो चीज़ बताना चाहूँगा कि हर कोई जो है किसी भी सब्जेक्ट में बीएड नहीं कर पाएगा, पहली बात। दूसरी बात जो है स्पेशल जो बीएड है वो बंद हो चुका है। तीसरी बात जो है 2023 से 4 वर्षीय इंटीग्रेट बीएड लागू हो चुका है। अगला जो है 12वीं प्लस जो बीएड है वो 4 वर्ष का होगा। ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड है वो होगा। और देखिएगा यहाँ पे साफ बात यह है कि जो 2023-24 है वो जो शिक्षण संस्था जो सत्र है उसके बाद से कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो 2 साल का बीएड का सर्टिफिकेट आपको नहीं दे सकती। मतलब अब जो भी बीएड करेंगे उनको 4 साल जो है बीएड करना पड़ेगा। तो वो लोग लकी रहे जो 1 साल में भी बीएड किए हैं, 2 साल में जो है बीएड किए हैं। अब वो बीएड बढ़ के सीधा सीधा 4 साल का हो गया है। फिलहाल आप लोग की इस पे क्या राय नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।